नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये पाम है 50 वर्षीय मेल जातक हैं और दिल्ली से हैं। अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इन्होंने पूछा है कि मेरे पास धन कैसा रहेगा और आने वाला मेरा समय कैसा रहेगा, आगे मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्या मैंने जो धन उधार दिया था वो धन मिल पाएगा, क्या मैं शेयर मार्केट में पैसा लगा सकता हूँ, फ़ायदा होगा। और इन्होंने पूछा क्या मेरी पुत्री की शादी कब होगी। तो मैं पुत्री की शादी के लिए बताना चाहता हूँ कि उन्हीं के हाथ में देख के बताया जा सकता है। लेकिन और मैं आपके जो भी सवाल हैं उनके सभी सवालों के जवाब इस पाम से दूंगा और इसका पूरा विश्लेषण करूंगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। देखते हैं और पाम का विश्लेषण हम पूरा इनका करेंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी कुंडली के बारे में भी बताया था। तो मैं इनकी कुंडली पर भी एक नज़र डालता हूँ। अगर जो कुंडली को हम अगर इनकी को देखें लगन कुंडली को अगर जो देखें तो इनमें केतु पीछे है, राहु आगे है। जब भी राहु आगे केतु पीछे होता है तो शनि जो है हमेशा अच्छा फल देता है, कहीं किसी भी घर में बैठा रहे। लेकिन शनि अच्छी स्थिति में, भले ही 6वें स्थान पे लेकिन 11 की गिनती पे बैठा है। शनि हमेशा बड़ी परेशानियों से व्यक्ति को बचाता रहता है और हमेशा जो थोड़ा अच्छा फल देता रहता है। अब देखते हैं दूसरा, अगर जो हम देखें शुक्र आगे है बुध पीछे है। जब भी शुक्र आगे होता है और बुध पीछे होता है तो मंगल भी अपना अच्छा फल देता है। लेकिन अगर जो हम मंगल की स्थिति देखें तो मंगल बैठा है 8 की गिनती पर, अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है और शुक्र शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ है तो अच्छा फल देगा। लेकिन इसकी अगर जो हम दृष्टि देखें तो शुक्र मंगल की दृष्टि 1 2 3 4 पड़ रही है छठें भाव, छठें स्थान पर। जब छठें स्थान पर पड़ती है तो ये सबसे पहले थोड़ा पेट को खराब करता है, उसमें कुछ न कुछ स्किन एलर्जी या शारीरिक एलर्जी देता है, थोड़ा बीमार रखता है, ब्लड इन्फेक्शन भी कर सकता है, ऐसी स्थितियां इसमें देता है मंगल। अब अगर जो इनके कार्य के लिए देखें हम तो कार्य का कारक ग्रह है 10 में 10म भाव में बैठा हुआ है, 3 नंबर की गिनती है। 3 नंबर की गिनती देखें बुध रहता है, बुध बैठा हुआ है दूसरे स्थान पे। जब भी दूसरे स्थान पे बैठता है बुध तो व्यक्ति का कार्य रहता है वाणी से संबंधित कार्य करे, खाद्य उद्योग से संबंधित, बोलने का काम, पढ़ाने का काम और जो भी होते पारिवारिक व्यवसाय। ऐसा व्यक्ति अपनी धन समृद्धि बढ़ाने का हमेशा प्रयास करता है और आगे जीवन भर करता रहता है। अगर जो हम देखें यहाँ थोड़ा पाप ग्रह के साथ बैठा है, सूर्य के साथ बैठा है, तो इसमें थोड़ा इन्हें संघर्ष करना पड़ेगा, जीवन में किया होगा और आगे भी संघर्ष रूप में करते रहेंगे। अगर जो हम दशमांश कुंडली में देखें दशमांश कुंडली में देखें तो 12 की गिनती है, 12 की गिनती गुरु। और अगर जो हम गुरु देखें तो 3 नंबर पर बैठे हुए, जब 3 नंबर पर गुरु बैठते हैं तो गुरु का फल, क्योंकि 3 नंबर देखते हैं यहाँ गिनती 5 की है, गुरु 3 नंबर पर। 10 पर अगर जो हम देखें तो बुध की पड़ रही है, क्योंकि शुभ ग्रह है बुध, बुध की दृष्टि गुरु पर पड़ रही है तो ये भाग्य के लिए अच्छा होता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जब भी
3 में कारक ग्रह बैठता है तो ऐसा व्यक्ति स्वनिर्मित होता है, अपने से खुद को, अपने जीवन को बिल्ड करता है, लोगों का सहारा उन्हें कम मिल पाता है और घर का सहारा थोड़ा कम मिलता है और स्वयं निर्मित होता है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा कठोर परिश्रम करता है और इनका जो कार्य होता है लेखन कार्य से संबंधित, छोटी यात्राएं और घरेलू उद्योग। अगर जो हम देखें तो दो में भी, यहाँ पर भी दो में भी घरेलू उद्योग था तो यहाँ भी तो ये कॉमन हो गया, तो निश्चित रूप से घरेलू उद्योग जे छोटे कार्य ऐसे चलते इनके रहेंगे। ऐसा व्यक्ति कई बार व्यवसाय भी बदलता है, जब भी यहाँ दशमांश में 3 में आता है तो कई बार व्यवसाय बदलते हैं, लेकिन बुध की दृष्टि पड़ने से इनका व्यवसाय जो भी काम करते थोड़ा चल जाता है। अगर जो हम इनकी अष्टक वर्ग तालिका देखें, अष्टक वर्ग तालिका में अगर जो हम देखें, सबसे पहले भाग्य भाव देखते 30 नंबर हैं और कर्म भाव में 28 नंबर हैं। जब भी भाग्य भाव में ज़्यादा अंक रहते हैं, कर्म भाव में कम अंक रहते हैं, तो भाग्य व्यक्ति का प्रबल होता है, थोड़े कम प्रयासों से सफलता मिल जाती। तो इन्होंने पूछा है क्या मैं लॉटरी लगाऊं तो क्या मुझे लॉटरी या सट्टे में फायदा होगा, तो मैं कहूँगा यस, थोड़ा फायदा होगा लेकिन बहुत ज़्यादा आप फायदा नहीं उठा पाए, कभी घाटा भी पड़े, क्योंकि 2 अंकों का अंतर रहेगा। जो यहीं पर 40 अंक होते, यहाँ पर 29 अंक होते, तो व्यक्ति को काफ़ी अधिक फायदा होता है इसमें। अगर जो हम यहाँ पर देखें धन भाव में तो 31 अंक हैं, व्यक्ति अच्छा धन कमाएगा, लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर खर्च भाव में भी 31 हैं, तो जो भी धन कमाएगा वो उसका पूरा खर्च हो जाएगा। बचत के रूप में बहुत कम 23 अंक मिले हुए हैं, तो बहुत थोड़ा बच पाएगा। अगर यहाँ पर देखें शारीरिक और मानसिक मजबूती तो 34 अंक हैं, शारीरिक मजबूती रहेगी, मानसिक मजबूती व्यक्ति के अंदर रहेगी। लेकिन अगर यहाँ पर देखें भाई बहन पराक्रम तो थोड़े 25 नंबर हैं। अगर जो हम लग्जरी विलासता घर वाहन को देखें तो 34 अंक मिले हुए अच्छे अंक हैं। अगर जो एजुकेशन और बच्चों की शिक्षा को देखें तो 20 अंक हैं, थोड़े कम हैं। अगर यहाँ पर देखें शादी में तो शादी पार्टनरशिप में 25 अंक मिले हुए, पार्टनरशिप में व्यवसाय बहुत कम करें। अगर जो पार्टनरशिप में व्यवसाय किया तो निश्चित रूप से आप घाटा उठाएंगे। अगर जो रोग पूर्ण में देखें तो यहाँ पर 28 अंक दिए गए जो कि सामान्य, और उसमें मंगल की दृष्टि 6ठे स्थान पर पड़ रही है, तो आपको रोग पूर्ण का थोड़ा खतरा बना रहेगा। अगर यहाँ पर देखें मृतवा में 28 अंक हैं, यहाँ पर 28 अंक होते हैं तो व्यक्ति की आयु को बढ़ाते हैं। इस तरीके से मैंने एक सूक्ष्म दृष्टि कुंडली पर डाली। अब दोबारा पाम पर चलते हैं। अगर जो हम पाम के कलर को देखें तो कलर बिल्कुल गुलाबी है। व्यक्ति जिस अनुपात में कमाएगा उसी अनुपात में खर्च करेगा, क्योंकि 31 उस भाव में थे, कमाई के भाव में 31 ही खर्च भाव में थे। खर्चा अपने हिसाब से जो भी जितना भी कमाएगा उस हिसाब से अपना खर्चा करता रहेगा। अगर यहाँ पर अंगुलियों का जुड़ाव देखें तो अंगुलियों का जुड़ाव थोड़ा आसमान है, 3 उंगलियाँ ऊपर है, 1 उंगली नीचे है। ऐसे में मौक़ों का फ़ायदा सही तरीके से आप नहीं उठा पाते। जैसे आप रेलवे स्टेशन गए तब थोड़ा लेट जाएंगे और जब रेल निकल जाएगी उसके बाद आप टिकट काउंटर पर होंगे, ऐसी स्थिति कभी कभी आपके साथ बनती है। तो ऐसे में आपको सलाह दूंगा मौक़ों का फ़ायदा उठाएं और सोच समझ के अपने कार्य करें। अगर जो हम पाम का आकार देखें तो आयताकार भी है, वर्गाकार भी है। जब आयताकार होता है तो व्यक्ति बैठकर बोल कार्य करता है, बैठकर और बोलकर सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करता है। लेकिन देखें ये चौकोर भी है, वर्गाकार भी है। जब वर्गाकार होता है तो मेहनत के भी कार्य करता है। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें यहाँ सकरा है, नीचे चौड़ा है, जब ऐसा हाथ होता है तो व्यक्ति या तो साझेदारी में कार्य करता है या फिर कहीं नौकरी करता है। लेकिन साझेदारी में मैं बोल चुका हूँ, साझेदारी में क्योंकि वहाँ पर भी हमने बताया था आपको साझेदारी में थोड़े अंक कम हैं, तो यहाँ पर साझेदारी में कहीं ना कहीं आपको घाटा हो जाएगा, आपका पार्टनर चोट दे देगा आपको। अगर जो उंगलियों का साइज देखें छोटी हैं, शीघ्र निर्णय लेने वाले होंगे और आपके हाथ के नीचे लोग काम भी करेंगे। अगर जो हम मणिबंध को देखें, मणिबंध देखें स्वास्थ्य की, हेल्थ की, तो आरोग्य की देखें तो आरोग्य आपने पूछा है आरोग्य के बारे में, तो
आरोग्य आपका 50 साल तक जो है कहीं ना कहीं ऊपर नीचे रहा है, लेकिन 50 साल के बाद देखें लाइन सिंगल हो गई है। यहाँ तक 2 लाइनें थी, यहाँ सिंगल हुई है। जब भी सिंगल लाइन हो जाती है स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। तो 50 के बाद हम आपके स्वास्थ्य के बारे में कह सकते हैं अच्छा रहेगा। यहाँ पर क्या हुआ है, आपके करीब 25 साल से लेकर 50 साल तक काफ़ी तनाव व्यक्ति के जीवन में रहा है। उस तनाव की वजह से लाइन भी चौड़ी है, ये लाइन भी टूटी है, दृसाखी है, लेकिन 50 साल के बाद स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। अगर जो हम धन की रेखा देखें तो 50 साल से पहले बहुत धन आपके पास नहीं था, लेकिन 50 साल के बाद आपके पास धन का अच्छा आगमन होगा। अगर जो हम सुख की रेखा देखें तो सुख की रेखा हाथ में बिल्कुल पूरी बनी हुई है। जब भी सुख की रेखा होती है व्यक्ति को, तो जीवन में उसे धन न हो, स्वास्थ्य भी अच्छा न हो, लेकिन उसका सुख जीवन में कहीं ना कहीं से वो ढूंढ लेता है, सुख बना रहता है, व्यक्ति खुश मिजाज रहता है। देखते हैं अंगूठे को। अगर जो अंगूठा देखें तो फर्स्ट फैलेंज, सेकंड फैलेंज, फर्स्ट फैलेंज छोटा है, कल्पना शक्ति बहुत कम है, तर्क शक्ति दोगुनी है। ऐसे में जब आप किसी को समझाते होंगे तो 2 बार में समझा पाते होंगे, और कहाँ चुप रहना है कहाँ बोलना है ये चीज़ आप अच्छे से समझते हैं। अगर जो हम यहाँ पर हड्डी का उभार देखें, हड्डी का उभार बिल्कुल नहीं है। जब उभार नहीं होता है तो व्यक्ति का, क्योंकि चौथी दृष्टि मंगल की पड़ रही है 6वें घर पर, तो स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव लगा रहता है व्यक्ति के। अगर जो यहाँ पर देखें नुकीला अंगूठे का पोरवा, जब नुकीला होता है तो व्यक्ति तेजी से कार्य करता है, फुर्ती से कार्य करता है, चाहता भी है लोग मेरा भी कार्य जल्दी से करें। अगर जो अंगूठा देखें, अंगूठा अच्छा लंबाई लिए, जब अंगूठा अच्छा लंबाई लिए होता है तो जब किसी से मिलोगे आप पर्सनालिटी की तरह व्यक्ति मिलता है। अंगूठा थोड़ा मोटा भी है, मांसल है, तो अपने हितों की रक्षा करने में आप सक्षम रहेंगे। अगर जो यहाँ पर देखें तर्जनी उंगली को, तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई लिए, गुरु पर्वत अच्छा है। जब गुरु पर्वत अच्छा हो, तर्जनी उंगली लंबाई अच्छी लिए हो, तो ऐसे में व्यक्ति विज्ञानी विवेकी रहता है और लोगों की सहायता करने वाला व्यक्तित्व रहता है। अगर जो हम इसका झुकाव देखें मध्यमा की ओर है, जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो धार्मिक भावनाएं आपके अंदर अच्छी बनी रहेंगी। अगर जो यहाँ पर देखें मध्यमा उंगली अच्छी लंबाई लिए हिम्मती स्वभाव रहेगा। अगर जो हम अनामिका उंगली देखें तो अनामिका उंगली तर्जनी से बड़ी है। जब भी तर्जनी से बड़ी होती है तो व्यक्ति काफ़ी खुश मिजाज होता है। आप निश्चित रूप से, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पर कुछ न होते हुए धन भी नहीं स्वास्थ्य में, तो भी आप हमेशा खुश रहे हो इस जिंदगी में और बने रहोगे। ऐसे में रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहती है व्यक्ति के अंदर। अगर जो 1 लाख रुपए जेब में, तो 10 लाख की रिस्क लेगा। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो झुकाव मध्यमा की ओर है। धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत आपको आजीवन लगी रहेगी। अगर जो कनिष्ठा उंगली हम देखें, कनिष्ठा उंगली बहुत छोटी है, अनामिका के फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही है। ऐसे मनी मैनेजमेंट, फाइलिंग, सामान कहाँ रखा है, याददाश्त तो थोड़ी दिक्कत रहती है, कुछ न कुछ परेशानी रहती है इसमें। अगर जो हम बुध पर्वत को देखें, बुध पर्वत अच्छा है। जब बुध पर्वत अच्छा होता है व्यक्ति का शारीरिक गठन अच्छा होता है, सुंदर दिखता है व्यक्ति। और अगर जो इसमें लाइनें देखें तो लाइनें 1 2 3 बनी हैं, ऐसी बनी हुई हैं लाइनें। जब ऐसी 4 लाइनें होती हैं तो व्यक्ति के आय के साधन मल्टीपल होते हैं, कहीं ना कहीं से 2 तरह की जीवन में आय प्राप्त करता है व्यक्ति अपने जीवन में आय का एक ऐसा स्रोत क्रिएट कर लेता है टिल डेथ तक धन देता रहे। और व्यक्ति को व्यापार और वाणिज्य की समझ अच्छी रहती है। भले ही व्यक्ति पूजा करे, लेकिन वो हर ऊपर वाले को, जैसे उसने कहा कि ऐसी बात है, किसी ने कहा ऐसा भगवान ने कहा, तो ये सोचेंगे, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे क्या ऐसा संभव है, तो तर्क शक्ति ऐसे व्यक्ति की काफी मजबूत रहती है। अगर जो हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक लाइन काट रही है, जब ऐसी लाइन काटती है, अगर जो यहाँ ये काट गई और लाइन बढ़ गई तो एक ज्योतिषी बन सकते हैं। ऐसे भी ऐसा व्यक्ति सफल ज्योतिषी होता है और जो कहता है वही होता है, क्योंकि यहाँ भी लाइनें बन रही हैं। जब यहाँ 2 लाइनें बनी हो और अगर जो यहाँ पर कोई एक लाइन को क्रॉस कर दे और बड़ी अगर जो लाइन हो गई, तो अगर जो ये बनना चाहें तो कभी बड़े ज्योतिषी बन सकते हैं। कहेंगे ऐसे, जो भी कहेंगे इनकी बात हमेशा सत्य होगी।
देखते हैं सूर्य पर्वत को। अगर जो हम सूर्य पर्वत को देखें, सूर्य पर्वत अच्छा है। जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है, व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा रहती है, लोग उनका सम्मान करते हैं। अगर जो हम यहाँ पर देखें, एक रेखा मंगल से सूर्य पर जा रही है, तो जब भी यहाँ से कोई रेखा आ जाती है तो व्यक्ति ऐसा, कोई कीमती प्लाट हो, कीमती घर हो, ऐसे का मालिक रहता है व्यक्ति। और अगर जो ऐसा व्यक्ति कभी कहीं भी ज़मीन खरीदता है, उसे जीवन में घाटा नहीं पड़ता है। अगर जो 1 लाख का खरीदेगा तो वो 1 करोड़ का 10-15 साल में बिकेगा। अगर जो ये व्यक्ति खरीदता है तो ऐसी स्थिति इस रेखा से बनती है। एक लाइन ऐसी भी थोड़ी है, ये लाइन जा रही है, तो ये लाइन जो होती है, आपने किसी को धन दिया होगा तो वो धन आपको मिलता नहीं है, व्यक्ति का धन डूब जाता है। अगर यहाँ पर देखें, एक चतुर्भुज भी बन रहा है। जब चतुर्भुज बनता है यहाँ पर, तो मल्टी सिटीज प्रॉपर्टी रहती हैं व्यक्ति की, एक जगह से अधिक प्रॉपर्टियाँ रहती हैं। अगर जो हम देखें, यहाँ एक बेसिक नॉलेज रेखा बनी है। जब बेसिक नॉलेज रेखा व्यक्ति के पास होती है तो व्यक्ति से लोग पूछ पूछ कर कार्य करते हैं, आपसे पूछ पूछ कर कार्य करते होंगे, और जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा और पूछ पूछ कर कार्य करेंगे। अगर जो हम यहाँ पर देखें तो एक त्रिभुज भी बन रहा है। त्रिभुज बन रहा है, ये आधा सूर्य पर है और आधा बुध पर है। जब सूर्य पर त्रिभुज होता है तो व्यक्ति की सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और अगर जो हम इसे बुध पर माने तो व्यक्ति अगर जो कोई व्यापार करता है और अगर जो उसका अच्छा व्यापार चल जाए तो व्यक्ति व्यापार में काफ़ी तरक्की करता है, क्योंकि यहाँ पर बुध पर रेखाएं भी, व्यापारिक रेखाएं भी, व्यापार वाणिज्य की समझ भी है। और यहाँ त्रिभुज अगर जो इधर हो गया तो ये काफ़ी तरक्की जीवन में व्यापार में व्यक्ति करता है त्रिभुज होने की वजह से। देखते हैं शनि पर्वत को। अगर जो हम शनि पर्वत को देखें तो शनि पर्वत अच्छा है, फ्लैट है। जब शनि पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति का, क्योंकि शनि कुंडली में भी अच्छा है, व्यक्ति काम कुछ भी करता है, व्यक्ति का भाग्य क्लिक कर जाता है, व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ जाता है। आलस क्या होता है आपको पता नहीं, लेकिन अगर थोड़ा उबार है, जब सुबह उठते होगे तो थोड़ा आलस आता होगा आपको। देखते हैं गुरु पर्वत को। अगर जो हम गुरु पर्वत देखें, बहुत अच्छा है। जब गुरु पर्वत अच्छा होता है, विवेकी होता है, व्यक्ति ज्ञानी होता है, लोगों की सहायता करने वाला होता है, परोपकारी होता है। अगर जो बनने वाले मार्कों को देखें तो ऐसे मार्क बने हुए हैं, ऐसी लाइनें। जब ऐसी लाइनें बनती हैं तो व्यक्ति मंदिर का पुजारी, ट्रस्टीज या ज्योतिष की तरफ व्यक्ति का रुझान जाता है। धार्मिक भावनाएं अच्छी रहती हैं, क्योंकि तर्जनी उंगली आपकी इधर मुड़ी हुई है, तो धार्मिक भावनाएं आपके अंदर अच्छी रहेंगी। लेकिन यहाँ पर एक समस्या आती है कि आप करते कुछ भी हो, लेकिन भगवान को मानेंगे, लेकिन वो तार्किक दृष्टि से मानेंगे। भले ही आपकी लाइन है, लेकिन सोच समझ के मानेंगे। यहाँ से तर्क जरूर इसमें करेंगे। अगर जो यहाँ पर देखें, एक चतुर्भुज भी बना है। जीवन में बड़े घर में रहने का मौका भी आपको मिलेगा। लाइनें ऐसी भी हैं। जब ऐसी लाइनें होती हैं, व्यक्ति की लेखन कला अच्छी रहती है, व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है, और व्यक्ति का अगर जो कोई परिस्थितियां आ जाएं कठिन, कभी धन के रूप में, तो नाम खराब नहीं होता, व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। देखते हैं निम्न मंगल को। अगर जो निम्न मंगल को हम देखें, निम्न मंगल अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, लेकिन यहाँ पर लाइनें बहुत ज़्यादा हैं। जब लाइनें बहुत ज़्यादा होती हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति कुछ न कुछ परेशानियां जीवन में चलती रहती हैं। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। अगर जो वो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से आपको कुछ न कुछ रिलैक्स रहेगा। अगर जो हम राहु क्षेत्र को देखें, राहु क्षेत्र थोड़ा असमान उछाल है। यहाँ पर उभार लिए है, यहाँ पर दबा हुआ है, यहाँ उभार लिए है, यहाँ पर उभार लिए है, यहाँ दबा हुआ है। जब आसमान होता है राहु पर्वत तो व्यक्ति के आय के साधन आसमान होते हैं। कभी 1,000 रुपये आए किसी महीने में, किसी में 50,000, किसी में 20,000। ऐसी स्थितियाँ जीवन में चलती रहती हैं।
लेकिन यहाँ पर राहु रेखाएं बहुत हैं, पूरे हाथ में देखें रेखाओं का जाल बना है। जब भी हाथ में ज़्यादा राहु रेखाएं होती हैं, ऐसे में होता है व्यक्ति के हाथ में नज़र दोष, और नज़र दोष जब होता है तो व्यक्ति करना कुछ चाहता है, हो कुछ जाता है, करता कुछ है, होता कुछ है। ऐसी स्थितियां जीवन में लगी रहती हैं, व्यक्ति समझ नहीं पाता। इसके लिए मैं आपको एक दिव्य स्नान क्रिया दूंगा। अगर जो वो आपने दिव्य स्नान क्रिया की तो निश्चित रूप से नज़र दोष में कुछ न कुछ आपको रिलैक्स मिलेगा और ये लाइनें खत्म होंगी। देखते उच्च मंगल को। अगर जो हम उच्च मंगल को देखें तो उच्च मंगल अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा जब किसी से मिलोगे, पर्सनालिटी की तरह, और जब कोई भी संकट आएगा तो खुद से उसका सामना करोगे। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर ऐसी लाइनें भी हैं, जब ऐसी लाइनें होती हैं तो कभी न कभी पिताजी से, भाई से या बहनोई से समस्या आती, या व्यक्ति को राजस्व विभाग के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कहीं ना कहीं कोई न कोई राजस्व प्रकरण या पुलिस के प्रकरण बनते हैं इस जीवन में। देखते चंद्र पर्वत को। अगर जो हम चंद्र पर्वत को देखें तो चंद्र पर्वत अच्छा है। जब चंद्र पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति की परचेजिंग पावर अच्छी रहती है, इमेजिनेशन पावर अच्छी रहती है, दूध अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती हैं। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें मार्ग, तो यहाँ पर बना हुआ एक क्रॉस। जब ऐसा क्रॉस बनता है, डबल क्रॉस है, तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी रहती है। जैसे आपको लगता होगा कभी कभी कि मैं सुसाइड कर लूं। बहुत जब व्यक्ति थक जाता है, कहीं ना कहीं परेशान हो जाता है मानसिक, तो ऐसी संभावनाएं मन में आती हैं। लेकिन आपने यहाँ पर एक चांदी की शायद अंगूठी पहन रखी है, किसी ने बताया होगा। लेकिन चांदी की अंगूठी ध्यान रखना, ये कम से कम 90% के लगभग इसमें चांदी हो, 90% के प्लस 95% के लगभग चांदी हो, तब ये ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। अगर जो यहाँ पर आप चांदी का एक कड़ा भी पहन लें तो उससे फायदा होगा कि आपका जो मन भटकता है, मन का भटकाव बंद हो जाएगा। अगर जो और मार्कों को हम देखें तो यहाँ पर एक चतुर्भुज बना है। जब चतुर्भुज बनता है व्यक्ति बहुत इंसाफ पसंद होता है। सामने अगर जो कोई बात करे गलत तो उसका प्रतिकार करता है, विरोध उसका करता है व्यक्ति, और जो भी सही बात होती है उसे मानता है। देखते हैं केतु क्षेत्र को देखें। अगर जो हम केतु क्षेत्र को देखें तो केतु क्षेत्र यहाँ पर देखें आसमान है। तो बचपन में कहीं ना कहीं बीमार रहे हो या कोई परेशानी घर में रही हो, 10 साल तक ऐसी परेशानी रहती। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें केतु क्षेत्र अच्छा, बुढ़ापा व्यक्ति का अच्छा रहेगा। यहाँ पर देखें एक मत चिन्ह बिल्कुल क्लियर है। जब मत चिन्ह बिल्कुल क्लियर होता है तो व्यक्ति कितना ही पढ़ा लिखा हो, अगर जो ये ग्रेजुएट हैं और इनके साथ के पीएचडी होल्डर हैं तो इन्हें पीएचडी स्तर का नॉलेज होगा। व्यक्ति बहुत नॉलेजेबल रहता है। और दूसरा, ये व्यक्ति 50 साल के बाद धार्मिक हो जाता है जब भी यह मत चिन्ह होता है। तीसरा, जब भी व्यक्ति अंत समय में होता है तो परिनिर्वाण को इस जीवन में प्राप्त होता है। और अंत में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति, अगर जो इनका मत चिन्ह बहुत क्लियर है, जब ऐसा क्लियर होता है तो हम कह सकते हैं अंत में समय में जब मृत्यु होती है व्यक्ति की तो किसी से एक गिलास पानी नहीं मांगता है। देखते हैं शुक्र पर्वत को। शुक्र पर्वत देखें अच्छा है। जब शुक्र पर्वत अच्छा होता है तो पत्नी से प्रेम का कारक है, और लग्जरी वस्तुओं का कारक। अच्छा मोबाइल हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, मेरे पास सब अच्छी अच्छी वस्तुएं, लग्जरियस का कारण रहता है। लेकिन यहाँ पर देखें लग्जरियस लाइनें ही बनी हैं तो आपको लग्जरी पसंद है और लग्जरी व्यक्ति के पास रहती भी है। यहाँ पर देखें स्ट्रेस लाइनें, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लाइनें नहीं है। स्ट्रेस तो है लेकिन बहुत ज़्यादा तनाव दबाव शरीर में नहीं है। लेकिन आपने पूछा था कि क्या मैं शेयर सट्टे में पैसा लगाऊं, तो मैं इसके लिए यस कहूँगा। यहाँ आप लगाते हो, शेयर सट्टे की लाइनें बनी हुई हैं आपके हाथ में, ये बनी, लेकिन लाइनें कहीं कहीं टूटी हैं, कहीं जुड़ी हैं। कभी घाटा होगा, कभी फायदा होगा, क्योंकि वहाँ पर हमने भाग्य में आपके 30 अंक थे और भाग्य भाव में, और कर्म भाव में 28 अंक थे। कर्म भाव में जब डिफर अंक होते हैं तो जब भाग्य साथ देता है तो कर्म पीछे हो जाता है। तो यहाँ पर आपका भाग्य साथ देगा। शेयर सट्टे में लगाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा भले ही फायदा न हो, लेकिन घाटे होने की उम्मीद हमें कम लग रही है इसमें। ऐसे में शेयर सट्टे की तरफ व्यक्ति का रुझान जाता भी है। देखते हैं हृदय रेखा को। अगर जो हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा ऐसी चली है। जब ऐसी हृदय रेखा होती है तो निश्चित रूप से दुश्मनी क्या है व्यक्ति नहीं जानता है, और बिल्कुल कर्व लेके चली है। व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी होता है
और बहुत पोलाइट होता है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर दृसाकी है, जब दृसाकी होती है विष्णु तिलक बनता है, तो व्यक्ति को इस जीवन में या तो कभी कभी होता है वो धनवान घर में जन्म लेता है, नहीं होता है तो 25 साल के बाद कमाना चालू करता है, उसके बाद इस धन में टिल डेथ तक आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी। लेकिन एक लाइन इधर जा रही देखें, तो जब भी सुबह उठते होंगे तो 3 भावनाएं मन में व्यक्ति की आती हैं, कामुक भावनाएं मन में आती हैं। व्यक्ति धन कैसे कमाया जाए ये सबसे पहले आपके मन में आता है, और तीसरा थोड़ा फिजिकल भी हो जाता है, क्योंकि एक लाइन इधर भी आ रही। जब ऐसी लाइन आती है तो कहीं ना कहीं पत्नी से एक बात पर आपकी बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि निम्न मंगल पर आती लाइन हृदय रेखा से दर्शाती है, पत्नी से किसी एक बात पर आपकी नहीं बनती है। लेकिन यहाँ पर देखें ये एक लाइन इधर आ रही है, जब यहाँ पर आती है तो व्यक्ति को 4 लाभ मिलते हैं। ससुराल धनवान मिलेगा, या व्यक्ति कोई बड़ा काम करेगा जीवन में, राजनीतिक लाभ मिलेगा या सरकारी लाभ मिलेगा। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर त्रिसाखी हो रही, त्रिशूल बन रहा है, तो ऐसा व्यक्ति चंद पर्वत अच्छा है। यहाँ रेखा त्रिसाखी हो तो व्यक्ति से भक्त रहता है और आज से भक्त होंगे। अब आपने पूछा था मैंने धन उधार दिया है, तो अगर जो मैं देखूं कि जब भी धन व्यक्ति उधार देता है तो मस्तिष्क रेखा को देखें, यहाँ पर त्रिभुज बना हुआ है। जब भी मस्तिष्क रेखा पर त्रिभुज बना हो और यहाँ पर हम देखें एक लाइन नीचे जा रही है और एक लाइन यहाँ भी जा रही है, जब ऐसी लाइनें जाती हैं तो व्यक्ति धन उधार देता है, उसका धन डूब जाता है, मिलता नहीं है। अगर जो हम इसकी देखें, आप में जो है एक इन्वेस्ट किया है या किसी को दिया है धन, लगभग आपकी उम्र रही होगी लगभग 45 साल के लगभग आपने किसी को धन दिया है या आपने कहीं इन्वेस्ट किया है। एक यहाँ पर है 40 साल के लगभग आपने कहीं इन्वेस्ट किया हो, किसी को धन दिया हो। लेकिन अगर जो आपने पूछा है मिलने की संभावना है तो इसके लिए मैं नो कहूँगा, क्योंकि जब भी यहाँ त्रिभुज बन जाता है तो गया हुआ धन व्यक्ति को बहुत कम मिल पाता है। मिलेगा भी 1 लाख दोगे तो 50,000 मिलेगा, 50,000 फिर भी आपका डूब जाएगा। क्योंकि हम देखा है कि यहाँ पर जब भी दृसाकी रेखा होती है व्यक्ति सहृदय होता है, जब सहृदय होता है तो धन मांग नहीं धन मांग नहीं पाता है, जिससे उसका धन डूब जाता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा किसी को धन उधार न दें, अगर जो दिया तो आपका धन डूब जाएगा। यहाँ देखें सेवा भावी लाइनें हैं, माता पिता की आप सेवा भावी रहोगे। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को, अगर जो मस्तिष्क रेखा को देखें, मस्तिष्क रेखा यहाँ से है। मस्तिष्क रेखा जब गुरु पर्वत से चलती है तो व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी रहता है, तो आप भी निश्चित रूप से इस जीवन बहुत महत्वाकांक्षी रहे होंगे। और व्यक्ति के मन में जब इतनी बड़ी रेखा होती है कुछ न कुछ क्रिएटिविटी मन में चलती रहती है। लेकिन ये रेखा देखें हम जीवन रेखा से अलग है। जब भी जीवन रेखा से अलग होती है तो व्यक्ति को थोड़ा वैज्ञानिक सोच रहती है, लोगों से हटके सोच रहती है, समाज से हटके सोचता है, घर वालों से थोड़ा हटके सोचता है, और थोड़ा कहीं ना कहीं व्यक्ति अपनी चलाता है। कोई भी बात होगी तो आपकी रास्ता अलग होगी, लोगों की रास्ता अलग होगी। लेकिन ऐसा व्यक्ति जब भी ऐसी रेखा होती है तो घर वालों का साथ हमेशा देता है। जब भी ज़रूरत पड़ती होगी आपने लोगों का साथ दिया होगा, दूसरे लोग पीछे हटे होंगे, आपने उसी समय घर वालों का या सभी का साथ, कोई भी आपसे मदद मांगने आएगा ऐसा व्यक्ति मदद उसे ज़रूर करेगा अपनी तरफ से। लेकिन अगर जो हम देखें रेखा यहाँ तक आ रही, जब ऐसी यहाँ तक रेखा इतनी बड़ी आती है तो व्यक्ति विश्वास लोगों पर बहुत जल्दी कर लेता है। उसी का परिणाम है आपने किसी को धन देते होंगे और वो धन आपका डूब जाता होगा। तो इसीलिए मैं कहूँगा जब ऐसी रेखा हो आप किसी पर विश्वास न करें, और अगर जो विश्वास किया वहीं आप धोखा खाएंगे। देखते हैं जीवन रेखा को देखें ऐसी है। जब ऐसी जीवन रेखा होती है तो निश्चित रूप से परिवार से प्रेम रहता है, सुखद जीवन जीने की व्यक्ति को चाह रहती है, समाज का सेवा भावी रहता है, बिल्कुल यहाँ मणिबंध से आ गई है। तो ऐसे में लेकिन बनने वाले मार्कों को देखें तो यहाँ पर देखें एक मत्स्य चिन्ह बना है। जब मत्स्य चिन्ह बनता है तो जब भी आप घर में पैदा हुए होंगे तो घर की खुशहाली बढ़ गई होगी और समृद्धि बढ़ी होगी। यहाँ पर देखें आपकी उम्र रही होगी 18-20 साल के लगभग,
आपके घर में कोई ट्रेजेडी हुई थी, किसी की नियर डियर की डेथ हुई होगी, या यहाँ से देखें अगर जो 18-20 साल से लेके तो 25 साल तक जीवन में आपको काफ़ी परेशानियाँ यहाँ पर रही हैं। उसके बाद हम देखें स्ट्रेस फिर आया आपके जीवन में, ये उम्र रही होगी 25 साल, और यहाँ पर 28 साल पर भी दबाव आया शरीर में। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ से आपको ऑफ सूट मिला है, ये आपकी उम्र रही होगी लगभग 30 साल से, 30 साल पर ऑफ सूट है, 32 पर थोड़ा ऑफ सूट है, और अगर जो हम यहाँ पर देखें तो आपकी उम्र 50 साल है, तो 50 साल के लगभग पर भी यहाँ से एक बड़ा ऑफ सूट आपके लिए है। ये आपके धन की वृद्धि को दर्शाता है, कहीं ना कहीं से आपको 50 साल की उम्र में धन का आगमन अच्छा होगा, या हो सकता है आपकी कहीं से वृद्धि धन की दिख रही है। अगर जो हम इस पर बनने वाली राहु रेखाओं को देखें तो राहु रेखाएं ऐसी बनी हैं, यहाँ पर आपकी उम्र रही होगी लगभग 25-26 साल तब राहु रेखा बनी है, और उम्र रही है लगभग 35 साल, तो 35 साल पर कोई ना कोई खतरा आया है, 37 पर आया है खतरा, और 47-48 पर कोई ना कोई खतरा आया, 49 पर आया, जस्ट 50 पर कोई ना कोई है, 50 के बाद 55, 55 के बाद 60, और यहाँ पर 65 साल। लेकिन 65 साल के बाद हम देखें कोई कुछ नहीं है, आगे जीवन बहुत अच्छा है। लेकिन अगर जो आपने पूछा था मैं बीमार रहूँगा, तो बीमार नहीं, कुछ न कुछ एलर्जेटिव कुछ न कुछ परेशानियाँ आपको यहाँ तक कम से कम यहाँ 60 साल तक 65 साल तक रहेंगी। लेकिन 65 साल के बाद देखें लाइन बहुत अच्छी है, 65 साल के बाद आप हर चीज़ से मुक्त रहोगे, क्योंकि अगर जो हम देखें यहाँ से आज से नहीं, आप करीब नहीं तो यहाँ पर 20-22 साल से और लगातार परेशानियां झेल रहे हैं, 22 साल से लेके और यहाँ तक ज़्यादा रहेगी, 60 हो 62 हो 1-2 साल रेखा में आगे पीछे, लेकिन उसके बाद आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा, आप तनाव मुक्त हो जाएंगे। यहाँ से देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो भाग्य रेखा को देखें तो भाग्य रेखा यूँ चली है, जब ऐसी भाग्य रेखा चलती है तो व्यक्ति को या तो खाते पीते घर में धनवान घर में पैदा होता है व्यक्ति, या 25 साल के लगभग 27 साल के लगभग अपने जीवन में ग्रो कर जाता है। किसी को एक लाभ मिलते हैं, किसी को दोनों लाभ मिलते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ से रेखा जुड़ के चली है, जब जुड़ के चलती है तो व्यक्ति को घर का भी सहयोग मिलता है। और अगर जो हम यहाँ पर देखें तो एक लाइन इधर भी आएगी, ये भाग्य रेखा समझें या डबल मस्तिष्क रेखा। तो जब अगर जो मस्तिष्क रेखा मान लें तो आपका जीवन करीब 38 साल से कुछ चेंज हुआ है। 38 साल पहले 3840 के लगभग पहले आपका जीवन स्तर कुछ और होगा, लेकिन 38-40 साल के बाद जीवन को स्तर और कुछ होगा। अगर जो हम इसे दोहरी मस्तिष्क रेखा देखें तो व्यक्ति एक साथ में 2 काम कर सकता है। अभी मैं कह सकता हूँ अगर जो आप एक साथ में 2 काम करते होगे, निश्चित रूप से आप कुछ करोगे उसके साथ में दूसरा काम भी कर सकते हो। अगर जो हम अच्छे धन का आगमन इसमें देखें तो जब आप 15 साल के रहे होगे तो आपके घर में कोई खर्चा आया होगा। आप 25 साल के रहे होगे तब आपके घर में कोई खर्चा आया। 25 साल के बाद आप 30 साल के रहे होगे, 30 साल पर कोई खर्चा आया या कोई धन का लॉस हुआ घर में। और इसके बाद 39 साल पर, 39 के बाद 42 साल पर, 42 के बाद 47 साल पर, 42 और 45 साल पर या 46 47 पर। इसके बाद हम अगर जो देखें यहाँ पर 48-50 साल है लगभग आपकी उम्र, तो 49-50 पर आपने कोई धन इन्वेस्ट कहीं किया हो, कुछ प्लॉट वगैरह खरीदा हो, या घर में कहीं कंस्ट्रक्शन करवाया हो, या कोई बड़ा इन्वेस्ट हुआ हो। लेकिन अच्छे धन का आगमन यहाँ देखें तो 35 साल से कमाया तो, लेकिन लाइन काफ़ी चौड़ी है और यहाँ पर लगभग 46 साल तक आपके पास खर्चे बहुत रहे हैं। लेकिन 40 साल के बाद धन का भी आगमन अच्छा हुआ है और खर्चे भी होते रहे। लेकिन यहाँ से अगर जो हम देखें 51-50 साल उम्र हो गई है तो 51वें साल से आपके पास अच्छा धन यहाँ से 50 साल के बाद लगभग आना चालू रहेगा। लेकिन 55 साल के बाद एक आय का स्रोत और होगा। और अगर जो हम देखें यहाँ पर
ये 60 साल के बाद और एक आय का स्रोत होगा। इस तरह से आय के आपके पास 3 स्रोत रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 लाइनें बनी हैं, यहाँ पर 3 लाइनें आय की बनी हैं और यहाँ पर 4 लाइनें बनी हैं। तो आय के स्रोत आपके पास अच्छे रहेंगे। देखते हैं बुध रेखा को। बुध रेखा यूँ बनी है, यहाँ ट्रायंगल मनी ट्रायंगल बना हुआ है। जब मनी ट्रायंगल बनता है और चंद्र पर्वत अच्छा है आपका, जब भी मनी ट्रायंगल हो और चंद्र पर्वत अच्छा हो, व्यक्ति कम धन में खर्चा चला लेता है। अगर जो आप 1000 रुपये कमाओगे तो उसमें से 600 रुपये खर्च कर लोगे, 600 700 300 400 रुपये तो भी कब्जे में करके बचा लोगे आप। ऐसी स्थिति आपके लिए बनती रही, क्योंकि आपका मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। देखते हैं मंगल रेखा। मंगल रेखा हाथ में बनी हुई है, लोगों का सहयोग हमेशा बहुत अच्छा मिलेगा। जीवन में व्यक्ति को गंभीर बीमारियां नहीं होती हैं, और व्यक्ति अगर जो बीमार भी हो जाए थोड़ी दवा खा के सही हो जाता है। लेकिन अगर जो हम देखें इसके साथ साथ में रेखा यहाँ बनी है, लेकिन यहाँ से ये रेखा सीधी है, तो 35 साल से लेके और व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि मंगल रेखा ने भी कर्म नहीं लिया है और यहाँ से 35 साल के बाद इसने भी कर्म नहीं लिया है, तो करीब 60 साल तक आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा आपाधापी रहेगी। बिल्कुल सीधी रेखा मंगल रेखा के साथ बिल्कुल सीधी चल रही है। जब सीधी रेखा मंगल रेखा के साथ होती है तो इस दौरान व्यक्ति को कहीं ना कहीं परेशानी रहती है, कुछ न कुछ आपाधापी जीवन। क्योंकि अगर जो हम हृदय रेखा भी देखें, काफ़ी गाढ़ी, आपने बोला है कि मेरा आपाधापी का जीवन, तो कम से कम 60 साल तक आपका आपाधापी का जीवन रहेगा। 5 साल फिर कम हो जाएगा, लेकिन 65 के बाद बिल्कुल स्मूथली है और अच्छा जीवन रहेगा। क्योंकि 65 के बाद यहाँ पर एक आय का भी स्रोत क्रिएट हो रहा है, 55 से भी क्रिएट हो रहा है, तो 55 से आपकी कुछ अच्छी स्थिति आएगी और 65 साल के बाद आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। बात कर रहे थे मंगल रेखा की, तो मंगल रेखा सीधी होती है तो ये परेशानी आती है। दूसरा, मंगल रेखा जब भी होती है व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होता है। यहाँ पर लाइनें बनी हैं और ये रेखा चली गई है शनि और गुरु के बीच में। जब ये रेखा शनि गुरु के बीच में जाए, यहाँ लाइनें हो और यहाँ पर मंगल रेखा हो, ये तीनों युक्ति बनाती है। व्यक्ति दृढ़ निश्चयी है, एक बार जो सोच लेगा, और दूसरी आपकी ये रेखा भी अलग है। ये रेखा जब अलग हो तो जो आप चाहते होंगे जीवन में वही करते होंगे। आप किसी की सुनने वाले नहीं हैं, नहीं आपने कभी सुना होगा न कभी सुनेंगे, और अपने मन की करेंगे। लेकिन मंगल रेखा ये चीज़ें करवाती है। लेकिन मंगल रेखा का एक और भी थोड़ा खराब पहलू है, काम व्यक्ति के लेट लतीफ़ी से होते हैं। सोचता कुछ है, होता कुछ है, और आगे कोई काम करने गए, आज नहीं होगा, कल नहीं परसों, ऐसी स्थिति जीवन में लगी रहती है। तो इस तरीके से मैंने पाम का पूरा विश्लेषण किया। एक बार फिर इनके सवालों पर नज़र डालें। मेरे पास पैसा रहेगा तो मैं ऐसा कहूँगा, लेकिन 50 साल के बाद अच्छा आएगा। लेकिन 55 साल से बहुत अच्छा आएगा, और करीब नहीं तो 60 और 65 के बीच से एक लाइन और चालू होगी तब और अच्छा आएगा। आने वाला समय मेरा कैसा रहेगा तो मैं बता चुका हूँ। स्वास्थ्य आगे से अभी से आपका अच्छा हो जाएगा। 50 से यहाँ तक देखें तो लाइन अगर जो हम देखें, यहाँ से लेके 35 से लेके 50 तक लाइन बहुत ख़राब है, लेकिन 50 से थोड़ा सुधार होगा। यहाँ 65 तक, सब 65 तक थोड़ी लाइन वैसी रहेगी, 62 हो 65 हो, लेकिन उसके बाद स्मूथ लाइन आ गई तो आपका स्वास्थ्य इसके बाद अच्छा रहेगा। और आपने पूछा था क्या मेरा उधार दिया हुआ पैसा आएगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी यहाँ त्रिभुज बनाओ ऐसी लाइनें हो नीचे, तो व्यक्ति का दिया हुआ उधार वापस नहीं आता है। क्या मैं शेयर मार्केट में पैसा लगाऊं, तो मैं इसके लिए आपको यस कहूँगा, लेकिन बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट न करें, क्योंकि ये जुआ होता है। क्योंकि आपकी यहाँ पर लाइनें भी बनी हैं, जब भी शेयर मार्केट की लाइनें बनी होती हैं तो व्यक्ति का थोड़ा धन मिल जाता है। क्योंकि यहाँ 30 नंबर थे आपके भाग्य भाव में, और कर्म भाव में 28 थे, थोड़ा 2 नंबर का डिफरेंस था, थोड़ा मिल जाएगा आपको। आपने पूछा था मेरी पुत्री की शादी, तो शायद उनका हाथ देख के ही मैं बता पाऊँगा। इसी के साथ मैंने आपके हाथ का पूरा विश्लेषण किया, और शायद आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अच्छा जीवन जिएं, जीवन में तरक्की करें और खुशहाल जीवन जिएं। इसी के साथ नमस्कार।